बताएं। अभी रिसेंटली मैं पिंडी गया तो मेरे साथ एक लड़का था, मेरे साथ माशाल्लाह जाता था यूनिवर्सिटी टॉक्स वगैरह, मुझे एस्कॉर्ट करता था, बड़ा अच्छा लड़का है वो। उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं रिसेंटली दीन की तरफ आया हूँ और आई हैव लेफ्ट ऑल माय फ्रेंड्स। मैंने कहा कि क्या स्टोरी क्या है? कहता कि मुझे पता तो था कि टॉक्सिक हैं, मतलब गुनाह की तरफ माइल करते हैं ये वो। बाय द वे यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि देखें, जो दो लोग गुनाह में हैं मुलविस, हम उनको ईवल नहीं करार दे रहे, होते हैं गुनाह, हमारे बच्चों में बड़ी खैर है। देखें, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन ये कि उनके लिए उम्मीद मौजूद है। हम उन्हें बिल्कुल ये नहीं कि करप्ट साबित कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर आप कह लें कि एक तंबीह के तौर पे हम ये बात बयान कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक बार लाइन क्रॉस हो गई। अब मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने बताया लाइन कब क्रॉस हुई, हालांकि बहुत से लोग यहाँ भी लाइन क्रॉस नहीं समझते। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने तरबियत ये की हुई थी कि देखो, औरतों की इज़्ज़त जो है ना वो तुम्हारे ऊपर लाजिम है, बाकी गालम गलोच ये सारी चीज़ें चल। एक दिन लाइन ये क्रॉस हुई कि मेरा एक दोस्त अपने मोबाइल पे यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी की लड़कियों की मुझे तस्वीरें दिखा रहा, और कौन सी दिखा रहा ये आप समझ गए होंगे, नॉर्मल पिक्स नहीं। और कहता कि आई वाज शॉक्ड, यहाँ पे क्या हो रहा। यानी चलो तस्वीरें आई भेजी वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन दिखाना दूसरों को, अपने सिन्स एक्सपोज करना और बढ़के मारना कि तेरे भाई का इसके साथ भी अफेयर है, ये देख पेक, तेरे भाई का इसके साथ भी है, स्क्रीनशॉट्स खींचे हुए। ही सेड दैट वाज इट, लाइन हैज़ बिन क्रॉस्ड। और मैंने कहा कि तुम लोग अब होपलेस हो चुके हो, तुमने इतनी गंदी हरकत की है कि एक तो तुमने दूसरे का अपना भी गुनाह वाज़े किया, दूसरा ये कि उसकी इज़्ज़त पामाल की। बहुत होता है इससे। और उसने कहा दैट्स इट, मैंने उन्हें गुड बाय कहा और बस अल्लाह ताला ने फिर मेरा हार्ट शिफ्ट किया, वाईसी की तरफ में आया, इवेंट्स वगैरह में ये वो। तो ये बहुत होता है। मैं चाहता हूँ इस पे भी आप कुछ बिलाल और रवि तंबीह करें कि गैरत कहाँ हमारी चली गई है हम लोगों की, पता नहीं हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मुगीरा भाई से डिस्कशन हो रही थी कि हमें एक्चुअली ये फील नहीं आ रही होती है कि जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज़ाद दिए हैं, या स्पेशली जो हमारी आँख है उसने देखना किसको है। वही आप वाली बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारी हेल्थ है, ये जो हमारी एनर्जीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और हम इसको कहाँ पे ज़ाया कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए दी थी और हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकायदा इसको मार्केट कर रहे हैं। और गुनाह प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला को नाराज़ करने के लिए। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि हमें नहीं पता, लोगों की जनरेशन तबाह हो रही हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं, और बच्चे ये करते हैं। और इतनी इंसेंसिटिविटी कैसे आ जाती, मैं असल में ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाउ कम एक बंदा इतना कैसे डिसेंसिटाइज्ड बहुत ज़्यादा है बच्चे ना, बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज्ड, इतने बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ़ करे, और इतने बड़े बड़े काम जैसे बिलाल कह रहे हैं ना, और इतने आराम से मुंह से निकाल लेना, और इतने आराम से। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम थे ना, मैं तो चलें ठीक है, हम जनरेशन जी के अंदर भी नहीं एक किस्म के शामिल होते, ठीक है, लेकिन मिलेनियल्स हैं हम बेसिकली। लेकिन मैं बताऊं कि मुझे याद है कि अगरचे हमने वो एजुकेशन पढ़ा हुआ है और दोस्त बहुत ही यानी वाहियात दोस्त भी थे और बड़ी गंदी गंदी बातें और हरकतें भी करते थे, लेकिन एक लिमिट हमारे यहाँ थी मौजूद कि यार ये लिमिट, जैसे आप कहते हैं ना, क्रॉस नहीं करनी इस लिमिट को। बस हमने कोई ऐसा फिज़िकल मजाक ऐसा नहीं करना जिसके अंदर अल्लाह माफ़ करे कि प्राइवेट पार्ट्स को टच करना और ये वो, इस तरह की चीज़ें नहीं थी हमारे यहाँ। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने देखा है करंटली ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, इतनी प्रोमिनेंट हो गई हैं, और छोटे बच्चों में 6 to 7 ईयर्स अली हैरान के बहुत ज़्यादा कॉमन, 6-7 ईयर्स से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। And they have and this is for both, you know, males and females, both of the students at the same time. क्योंकि मैं खुद कुछ बच्चियों को जानता हूँ। मेरी चूँकि वाइफ, मेरी पूरी फैमिली टीचर्स की है, तो मेरी बहनें भी टीचर्स हैं, मेरी मदर भी सारे, तो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ। मैं खुद यूनिवर्सिटी में हूँ, मैंने खुद वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर BS लेवल की बच्ची, अब हमारे नज़दीक तो अब बच्चियाँ ही हैं, क्योंकि वो बहुत, अब हमारी एज ऐसी है कि वो अब लिटरली वो टीन्स हैं, कुछ टीनेजर्स हैं और कुछ लेट टीनेज मैंने भी क्रॉस किए। और ऐसे मामलात और ऐसी चीज़ों के अंदर जिसमें होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस जो हुआ कि 2 लड़कियाँ जो थी, दे वर एक्चुअली एंगेज्ड इन एन एक्ट, और इन एक स्टोर रूम था वहाँ पे यूनिवर्सिटी का, छोटा सा कुछ डिपार्टमेंट का, वहाँ पे ये सारा हो रहा था मामला पकड़ी। तो कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ें ना हमारे यहाँ बहुत कम थी, मतलब हमारे दौर में थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी दोस्तों में। लेकिन अब ये चीज़ें दोस्तों और पूरी क्लासेस इसमें इन्वॉल्व होती थी, उन्हें पता होता है सारा चल रहा है, सारे मामला।
लेकिन अब ये चीज़ें खासतौर पे सेक्शुअलाइज हाइपर सेक्शुअल सोसाइटी है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, एग्रेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, पोर्नोग्राफी से बहुत सी चीज़ें। सो आई थिंक इट्स एन अली भाई इसमें अली भाई इसमें आई रियली फील कि जो पेरेंट्स हैं ना और जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स में भी एहसास जो बेहिस्सी है ना वो बहुत ज़्यादा। आप देख लें कि अगर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, कौन से पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ बाकायदा उतरते, कौन सा बाप अपने बच्चों के साथ उतरे और रेस्क्यू करे, कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ प्रॉपर उतरे और रेस्क्यू करे। लाइक they are like children learn with example, for actions ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब आप स्कूल में देख लें टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ अगर बच्चे को किसी को चोट लग गई है या कोई ऐसा मसला हो गया तो टीचर कितना उसको जो है वो केयर कर रही हैं, या टीचर तो खुद इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, टीचर खुद इन्वॉल्व होते हैं खुद आजकल, लेकिन आई फील के जो हमारे पेरेंट्स बच्चे को मजाक का पॉइंट बना लेते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि एहसास पैदा करें अपने बच्चों के अंदर, और आपस में नहीं है, रिश्तेदारों में नहीं है। मतलब अगर किसी को मसला हो गया तो पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं चलो रहने दो, कोई जाने की जरूरत, कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं रहने दो। अब बच्चे के अंदर एहसास ही नहीं आ रहा, ना रोड पे आ रहा है ना घर पे आ रहा है। इस बात को ना पेरेंट्स से थोड़ा अगर हम आगे लेके चलते हैं कि एज अ सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर कि हमने अपनी जनरेशन को किस रोक के रखना है। तो बच्चे का काम होता है बाउंड्रीज तोड़ना, सिंपल सी जो बात है। बच्चा पहले जाएगा, किसी भी बच्चा एडोलेसेंट भी हो सकता है, यंग टीन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, वो जाएगा देखेगा अच्छा ये गलत काम मुझे नज़र आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है इफ़ आई गो टुवर्ड्स इट। वो एक स्टेप लेगा, वो लेफ्ट राइट देखेगा, अच्छा पेरेंट्स को कोई मसला हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे रोक रहे हैं, मेरे टीचर्स की तरफ से कोई विजिलेंस आ रही है, नहीं आ रही, अच्छा ठीक है चलो। ये तो एक ऐसा साइकिल है ना जिसमें चले आपको कोई चीज़ प्रोपोगेट नहीं करी सिवाय आपके अपने नफ्स और शैतान की। हमारा मसला कंपाउंड इस वजह से हो गया कि आपकी जो बैरियर्स थे वो तो लिफ्ट कर दिए, अब तो पीछे से बाकायदा प्रोपोगेशन की जाती है ना कि अच्छा यू नो इफ़ यू वांट बी ए होमोसेक्सुअल तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। अब आप नेटफ्लिक्स भी देख लें, और आजकल पर्टिकुलरली जो सर्टन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें कुछ लिबरल टेंडेंसीज पाई जाती हैं, इस तरह के सर्कल्स होते हैं, वो तो खुलेआम लगाते हैं कि मेरा XYZ फ्रेंड जो है ही इज़ अ होमोसेक्सुअल और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो जो आपका बैरियर था विच वाज सपोज टू स्टॉप यू फ्रॉम क्रॉसिंग दैट थ्रेशोल्ड कि आपने बुराई की तरफ कदम पहला लेना ही नहीं है, वही हमारी तरफ से एब्सेंट हो गया। और जैसा इन्होंने कहा ना कि बहुत मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं। वल्लाही आई कैन नॉट टेल यू कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ ना, हमारा प्रोफेशन मशहूर है इस चीज़ के लिए कि आप कत्ल कर दो बाहर जाके, बच्चा खुदकुशी कर ले, कोई मसला नहीं, बस फेल ना हो कभी।